टेक्नोसिस ग्रुप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक कुरियर फ्रेंचाइजी और एक कुरियर कंपनी का पूरा जो ट्रांजैक्शन होता है, पूरा जो डेटाबेस होता है, एक अकाउंट्स होता है, कैसे हम लोग सॉफ्टवेयर में के थ्रू में ये मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा कंप्यूटर में पहले से ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, हम देखेंगे सॉफ्टवेयर काम कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले ये जो सॉफ्टवेयर है इसको मैंने डबल क्लिक किया तो सॉफ्टवेयर अभी ओपन हो रहा है, आ गया। पहले तो ये सॉफ्टवेयर सिक्योर सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको पासवर्ड डालना पड़ता है। तो यहाँ पे जो पासवर्ड है मैंने पासवर्ड दे दिया। अभी ये जो सबमिट बटन है, सबमिट बटन पे क्लिक करने से ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर अभी ओपन हो गया। तो ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करते हैं ये पहले हम लोग देख लें। इस सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है कुरियर अकाउंट्स। इसमें ही पूरा एक कुरियर फ्रेंचाइजी और कंपनी कैसे अपना पूरा जो हिसाब है, पूरा जो अकाउंट्स है कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसका पूरा सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। कुरियर कंपनी में क्या होता है, कुरियर कंपनी में हर कंपनी में ही होता है कि दो तरह के कस्टमर आपके पास रहता है। एक तो जो कैश में बिजनेस करते हैं और एक क्रेडिट में करते हैं। तो कुरियर में भी ऐसा होता है, जो क्लाइंट और कस्टमर होता है, कुछ कस्टमर तो कैश में ही आपके पास कुरियर बुकिंग करते हैं, कुछ क्रेडिट में बुकिंग करते हैं। तो जो क्रेडिट में बुकिंग करते हैं, पहले आप अगर सॉफ्टवेयर ना यूज़ करो, आपको क्या करना पड़ता है, तो कोई आपका जो खाता है उसमें आपको पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है। मान लो XYZ एक कंपनी है, वो क्रेडिट में कुरियर बुकिंग करते हैं, मैं और महीने का मिडिल में हो या एंड में आपके पास वो पेमेंट करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो वो एक खाते में आपको डालना पड़ता है, इस कौन कौन तारीख में कौन कौन कुरियर बुक किया है, कितना अमाउंट में कुरियर बुक हुआ है और किस तारीख में वो पेमेंट किया है, ऐसा वगैरह पूरा एक खाता में आपको डालना पड़ेगा। मैनुअली आपको अकाउंट्स में ये हिसाब निकास रखना पड़ता है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो हम देखते हैं कैसे ये ऑपरेट होता है। इसके लिए मैं जो कुरियर अकाउंट्स जो है टैब है, यहाँ से देख रहा हो आप कस्टमर लेजर। यहाँ पे कौन इन्फॉर्मेशन हम लोग सेव करेंगे, जो क्रेडिट कस्टमर है उसका इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे। चलो कस्टमर लेजर में हम लोग क्लिक किया, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया जिसमें हम लोगों का डालना पड़ेगा कस्टमर का इन्फॉर्मेशन। डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ऐड न्यू बटन है यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप यहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन दो। सपोज एक कस्टमर है मिस्टर XYZ, उसका एड्रेस है कोलकाता वेस्ट बंगाल। और ये अब अगर आप यहाँ चाहो तो पिन कोड भी डाल सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मैं एक डेमो नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ। क्लाइंट का अगर कोई सर्विस टैक्स नंबर है तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप ये नॉट एप्लीकेबल भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे एक कस्टमर का सेल्स नंबर दे रहा हूँ, जैसा एक डेमो। ईमेल आईडी देना पड़ता है, देव XYZ
gmail.com। और यहाँ पे दिया हुआ प्रीवियस बैलेंस किस लिए है? मान लो आप पहले से बिजनेस कर रहे हो, अभी आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाह रहे हो, तो पहले से अगर इस कस्टमर का कोई ड्यू है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो ज़ीरो रख सकते हो। ज़ीरो रखने के बाद आप बाद में अगर चाहो तो यहाँ पे आप प्रीवियस बैलेंस भी दे सकते हो, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। चलो, तो इस फाइल को हम सेव करना पड़ेगा, तो सेव कर देते हैं। क्लिक सेव, लिखा रहे कुरियर कस्टमर इंफॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुल। ओके, तो ये कस्टमर का जो इन्फॉर्मेशन है ये सेव हो गया। अभी आप इसको क्लोज कर रहे हैं। अभी जो बुकिंग है, कुरियर में तो बुकिंग होता है, तो चलिए देखते हैं कंसाइनमेंट बुकिंग का जो विंडो है। आ गया हमारे पास कंसाइनमेंट बुकिंग विंडो। यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट 1 अक्टूबर 2016 को ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2016 दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करके आप बैक डेट में भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे 2 तरह का क्लाइंट, जैसे मैं पैक सॉफ्टवेयर का पहले भी बोले थे, कैश और क्रेडिट। तो पहले देखते कैश जो क्लाइंट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे हम रख सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू जो एंट्री यहाँ पे दिया हुआ है या इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, कुरियर में एक CN नंबर होता है, कंज्यूमर नंबर होता है, बुकिंग नंबर। तो मैं यहाँ पे एक कंज्यूमर बुकिंग नंबर डाल रहा हूँ, जैसे कि K123456। यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, डेस्टिनेशन पिन कोड नंबर, जो इस कुरियर में कहाँ पे ये कुरियर सेंड होगा। चलिए, तो ये पिन कोड या बाय डिफ़ॉल्ट एक पिन कोड दिया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ एक पिन कोड और एक पिन कोड देने के लिए। सपोज़ ये कुरियर सेंड होगा, मैं यहाँ पे एक पिन कोड दे रहा हूँ। इसमें बुकिंग होगा। उसके बाद अगर आप टैब प्रेस करोगे तो यहाँ पे चला आएगा, माउस से भी आप आ सकते हो। क्या दिया हुआ है, कुरियर पटना। यहाँ पे DTDC, बेनेक्स, ब्लू डॉट दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे और भी डाल सकते हो। अगर आपके पास ये इसलिए दिया हुआ है, मान लो एक फ्रेंचाइजी होता है जिसके पास 2-3 कुरियर का कंपनी का परमिशन है या फ्रेंचाइजी हो, वो इस एक ही सॉफ्टवेयर से पूरा जो 2-3 कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया हुआ है उसका भी मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के लिए तीनों कंपनी का नाम दिया हुआ है। तो मान लो आपके पास DTDC का परमिशन है, अब DTDC यहाँ पे दे दो। कंसाइनमेंट टाइप, किस टाइप का कंसाइनमेंट बुकिंग कर रहे हो आप, डॉग्स, नॉन डॉग्स, डॉट दिया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ डॉग्स एग्जाम्पल के लिए। इसका वेट कितना है, सपोज इसका वेट है 1 kg, अब 1 दे दीजिए। शिपमेंट में क्या है, ये क्या है, कौन सा थ्रू, किस थ्रू से ये कुरियर सेंड हुआ है, ER, कार्गो, रेल, बहुत सा दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे ER करके दिया हूँ। सर्विस टैक्स, अगर आप यहाँ पे सर्विस टैक्स ले रहे हो तो सर्विस टैक्स यहाँ पे डालना पड़ेगा, अगर नहीं तो यहाँ पे 0 दे दो आपको पास। चार्ज अमाउंट, और इसका अमाउंट मैं यहाँ पे एक डाल दे हूँ, इसका अमाउंट है एज एग्जाम्पल 100 रुपीज़। चलो, ये इन्फॉर्मेशन हो गया। अब इसको क्या करना पड़ता है, इसका बुकिंग नंबर भी शो कर रहे हैं, जो कौन सा नंबर ये बुकिंग हो रहा है, 90 नंबर। अब अगर मैं यहाँ पे सेव में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि मैं और क्या बुकिंग कर सकता हूँ, येस और नो। ये किस लिए है, मान लो एक बंदा आपके पास आए हैं, वो 10 कुरियर एक साथ बुकिंग कर रहे हैं, तो एक एक करके यहाँ पे 10-12 जितना आप चाहो बुकिंग कर सकते हो। अगर नहीं एक ही बुकिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नो क्लिक कर सकते हो। अगर इसके बाद और कोई कुरियर बुकिंग होता है तो यस, अगर नहीं बुकिंग होता है तो नो। आप यहाँ पे देख सकते हो उसका जो पूरा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आ गया। अब अगर आपका क्लाइंट और कस्टमर चाहे तो प्रिंट करके
उसको आप एक इनवॉइस भी दे सकते हो। ठीक है, चला आया है, ऐसा कोई इनवॉइस आप दे सकते हो। यहाँ पे टेक्नोसिस ग्रुप लिखा हुआ है क्योंकि सॉफ्टवेयर जब रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने किए थे तो यहाँ पे टेक्नोसिस ग्रुप के नाम पे ही किए थे। जैसा आप ये सॉफ्टवेयर लेंगे आपका नाम यहाँ पे शो होगा। इसको मैंने क्लोज किया, इसको मैंने क्लोज किया। अगर मान लो हम लोग तो एक कैश क्लाइंट के बुकिंग किए हैं, अभी क्रेडिट कैसे होगा? फिर से आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे? कुरियर अकाउंट से कंसाइनमेंट बुकिंग, कैश हो गया, अभी क्रेडिट है। जब भी मैं क्रेडिट में क्लिक किया हूँ एक नया विंडो आ गया। क्रेडिट कैसे क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे पहले से जो मैं क्लाइंट मैं एंट्री करके रखा हुआ हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आएगा। कैसे आएगा? जो न्यू एंट्री में क्लिक करने से मैंने पहले एक क्लाइंट के इन्फॉर्मेशन सेव किए थे मिस्टर एक्स करके, XYZ करके, तो आ गया मेरा पास XYZ। अभी जैसे मैं एंटर करता हूँ उसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया, पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया, देख सकते हो आप, आ गया। मान लो ये एक बुकिंग हो रहा है V सीरीज करके, डेस्टिनेशन पिन कोड दिया हुआ है, कुरियर पटना हम लोग दे रहे हैं। अब किसी AR कार्ड को किसी पे भी आप डाल सकते हो। फॉर द एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं अमाउंट, मान लो इसका अमाउंट हम लोग डाल रहे हैं 500 रुपये। अभी हम क्या करेंगे, सेव में आके ये सेव कर देंगे इन्फॉर्मेशन को। नो किया हो, सेव हो गया। जैसे मैं हम लोग ने पहले भी कैश क्लाइंट के लिए भी प्रिंट कर सकते हैं, इसको भी हम लोग ऐसे इनवॉइस दे सकते हैं जहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बुकिंग नंबर क्या है, कौन सा डेट में ये बुकिंग हुआ है, बुकिंग टाइप क्या है, कैश या क्रेडिट इसमें दिया हुआ है, उसके एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, सेल्स टैक्स नंबर क्या है, पूरा के। और ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हो जैसे वो बुकिंग किया है, CN नंबर क्या है, कौन सा पिन कोड में ये बुकिंग हो रहा है, किस थ्रू में जा रहे हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा हम लोग वहाँ पे सर्विस टैक्स 0 रखे थे तो इसलिए यहाँ पे भी 0 आ गया। यहाँ पे अगर आप सर्विस टैक्स यहाँ पे दे दो तो सर्विस टैक्स का पूरा कैलकुलेशन करके भी आ जाएगा। ये तो एंट्री हो गया पूरा। अभी देखते हैं कंसाइनमेंट पेमेंट। यहाँ पे अगर मान लो ये एंट्री हो गया, आप अभी एंट्री कर रहे हो, बाद में आप देख सकते हो किस क्लाइंट के पास कितना ड्यू आपके पड़ा हुआ है। इसलिए जैसे हम लोग ने XYZ मिस्टर XYZ एक एंट्री किया हुआ है, उसको हम लोग देखना चाह रहे हैं क्या ड्यू क्या है। तो यहाँ पे आ गया कस्टमर नेम, यहाँ पे दिखा रहा है उसका पेमेंट ड्यू है 500 रुपये। आप ये इसका पूरा डिटेल्स भी देख सकते हो। कैसे? प्रिंट डिटेल्स में क्लिक करके देख सकते हो। इस अक्टूबर में ये बिल हुआ था, बुकिंग नंबर 91 था, बिल अमाउंट था 500, पूरा यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हो टोटल अमाउंट रिसीव 0, क्योंकि ये जो क्रेडिट में लिया हुआ है, बुकिंग किया हुआ है, ये अभी तक पेमेंट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है। मान लो अभी ये कस्टमर पेमेंट कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? पेमेंट के लिए कस्टमर पेमेंट में जाइए, उस कस्टमर को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, मिस्टर XYZ, न्यू पेमेंट में क्लिक करो, एक्टिव हो जाएगा। मान लो ये 300 रुपये पेमेंट किए हैं इस डेट में, 1 अक्टूबर में ही पेमेंट किए हैं। इसको आप सेव कर दो। पेमेंट में भी पेमेंट मेड बाय मिस्टर XYZ सक्सेसफुली दिखा रहा है, तो पेमेंट हो गया। अब क्या कर सकते हो, इसका डिटेल्स आप देख सकते हो कैसे पेमेंट हुआ है।
दिखा रहा है। पहले क्या दिखा रहा था, 500 रुपी ड्यू था, अभी क्या दिखा रहा है 200 रुपी, क्योंकि ये 300 रुपी अभी पेमेंट किया है। इसका पूरा डिटेल्स भी आप यहाँ ऐसे देख सकते हो। तो पूरा जो बैंक का जो स्टेटमेंट होता है ना, वैसे ही पूरा जो ये ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन हम लोगों ने किया है, ये महीने का जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसका पूरा डिटेल्स ऐसे ही आपको शो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आपको दिखा देंगे। जो कैसे, मान लो ट्रांजैक्शन डेट क्या दिखा रहे हैं, 1 अक्टूबर का ही जो बुकिंग नंबर था 500 बिलिंग था, 1 अक्टूबर में ही देखो बुकिंग नंबर का थ्रू में जो पेमेंट किए हैं उसको नंबर भी यहाँ पे दिखा रहा है, कितना पेमेंट किया है 300 किया है। तो पहले तो बिल था 500, 300 पेमेंट हो गया उसका, देखो टोटल अमाउंट ड्यू दिखा रहे हैं 200। तो ऐसा क्या है, आपका पूरा अकाउंट ऐसा मेंटेन हो सकता है। चला जाओ, इसको हम लोग क्लोज कर रहे हैं। अभी हम चलेंगे रिपोर्ट में। क्या, मान लो आप देख 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गए, आप देखना चाह रहे हो जो एक कस्टमर आपके पास आया है या कोई हिसाब में आप कंफ्यूज हो, जो कौन सा बिलिंग में क्या बिलिंग हुआ था, किस कुरियर में भेजे थे, कौन सा कोड में गया था, ये पूरा इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाह रहे हो तो क्या ओल्ड कंसर्न में आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो बुकिंग नंबर आप दे रहे हो, मान लो जो 91 हम लोगों ने एक बुकिंग किए थे उसका पूरा इन्वॉइस यहाँ पे देख सकते हो पूरा इन्वॉइस, कौन सा सीएल बुक किए थे, वो कौन सा पिन कोड में गया था, पूरा डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। ये क्रेडिट जो कस्टमर था मिस्टर XYZ उसका दिखा रहा है। अगर आप चाहो जो कैश में जो बुकिंग किए थे हम लोगों ने एक, उसका बुकिंग नंबर था 90, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, जो इस नंबर में बुक किए थे, कैश में बुक किए थे। तो ऐसे आप प्रीवियस जिस पूरा डिटेल्स आप देख सकते हो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू में, जैसे जैसे आप कुरियर बुक कर रहे हो। प्रिंट क्रेडिट बिल बाय डेट, यहाँ पे क्या कर सकते हो, पूरा डेट वाइज आप देख सकते हो कितना बिल आपका क्रेडिट है। 1 अक्टूबर के 1 अक्टूबर अगर मैं ये शो करूँगा तो यहाँ पे दिखा रहा है क्रेडिट क्या क्या, इस डेट में एक ही क्रेडिट बिल हुआ था वो यहाँ पे हम लोगों के पास शो कर रहे हैं। अगर मैं ये डेट को बढ़ा रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अक्टूबर सितंबर को डाल दो आप यहाँ पे, सितंबर 20 से 1 अक्टूबर के बीच में जितना भी क्रेडिट बिल हुए थे वो आप देखना चाह रहे हो, तो इसलिए अगर शो रिपोर्ट करो जितना भी क्रेडिट बिल हुआ है, देखो वो अब ये दिखा रहा है जितना भी क्रेडिट बिल हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन पहले एंट्री क्या हुआ था सॉफ्टवेयर में, तो वैसा ही वो दिखा रहा है कि 20 सितंबर से 1 अक्टूबर में कितना क्रेडिट बिल हुआ है, यहाँ पे सब कुछ शो कर रहे हैं आपके पास। चलो, टोटल कलेक्शन बाय डेट, यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, जो डेट वाइज आप देख सकते हो कितना कलेक्शन मानी आप कलेक्ट किया हो डेट वाइज। तो 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर अगर आप देख सकते हो तो ऐसे ही आपके पास आ जाएगा कितना इस डेट में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, सब यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो कि 1 सितंबर से अब 30 सितंबर, अब 30 सितंबर को देखोगे कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, सब रिपोर्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हो कौन सा डेट में बिलिंग हुआ है, कौन सा डेट बुकिंग डेट क्या था, कितना अमाउंट रिसीव किया है, कितना जो बुकिंग नंबर था 1-2 करके सब आपके पास दिखा रहा है, कौन सा बुकिंग नंबर में बुक हुआ था, तो पूरा हिसाब आपके पास आ जाएगा। और लास्ट में क्या है, कस्टमर ड्यू लिस्ट। यहाँ से क्लिक करने से आपका पूरा एट ए ग्लांस आप देख सकते हो आपके पास कितना ड्यू आपके पास पड़ा हुआ है। ये तो क्रेडिट कस्टमर है, जहाँ जो यहाँ पे दिखा रहा है वो एक क्रेडिट कस्टमर का डिटेल्स आपको दिखा रहा है। जो आज के डेट तक कितना कस्टमर ड्यू लिस्ट टिल 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर जब से आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो तब से
करेंट डेट तक कितना ड्यू अमाउंट पड़ा हुआ है। मान लो यहाँ पे आदमी प्रिंटर्स जितना जितना नाम दिया हुआ है ये सब क्रेडिट कस्टमर है। ये जो मैंने हम लोग ने जो मिस्टर XYZ किया हुआ था ये 200, क्योंकि ये 300 तो पेमेंट हो गया, 200 ड्यू था, तो पूरा हिसाब यहाँ पे दिखा रहा है कितना ड्यू है, मार्केट में कितना ड्यू पड़ा हुआ है, जो अमाउंट आपको लेना पड़ेगा कस्टमर से। तो एट ए ग्लांस सब आप देख सकते हो, ठीक है, जो आप एक खाते में या नॉर्मल अकाउंट्स में आप नहीं कर सकते हो। तो ये क्या सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, हम लोगों ने ट्राई किया है एक सिंपल वे से एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कि कैसे एक कुरियर कंपनी का पूरा जो हिसाब निकास है, पूरा जो अकाउंट्स है हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर हम लोगों ने ऐसे डेवलप किया है जो हर कोई जो कंप्यूटर में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नॉलेज आपको रखना नहीं पड़ेगा, वो ये सॉफ्टवेयर आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये सॉफ्टवेयर लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर जो नंबर शो कर रहे हैं हम लोग वेबसाइट में जा सकते हो, इस नंबर में भी कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग ये आपको प्रोवाइड करेंगे। इसका प्राइस जानने के लिए फ़ोन करना पड़ेगा और हम लोग का कस्टमर केयर ऑलवेज एक्टिव रहते हैं। अगर कोई इशू आपके पास है, अगर कोई इशू आपके पास है तो अब ये एक कस्टमर सॉफ्टवेयर है जो आप चाह रहे हो, कोई मोर ऑप्शन आप ऐड करना चाह रहे हो तो अब ज़रूर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो और कोई सॉफ्टवेयर में नहीं होगा। तो ये एक बहुत वाइटल पॉइंट है। अब मैं और एक बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। आप चाह रहे हो और कुछ मोर ऑप्शन यहाँ पे आप डालने के लिए आप डाल सकते हो, और किसी ऑप्शन आप डिलीट करना चाह रहे हो और डिलीट कर सकते हो, तो ये ऑप्शन भी आपके पास रहेगा। और इस सॉफ्टवेयर में क्या है, ये टूल्स में जाके आप ये पूरा जो सॉफ्टवेयर है उसका बैकअप आप रख सकते हो, इसका पूरा बैकअप जो है और आप रख सकते हो। अगर आपका कंप्यूटर किसी वक्त में कोई प्रॉब्लम में आ जाएगा तो पूरा आपका जो डेटाबेस है वो सिक्योर रहेगा। और एक बात, इसका जो डेटाबेस है ये तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ऐसा कोई डेटाबेस नहीं है जो कोई भी आके ही एक्सेस कर सकते। इसका डेटाबेस आप खुद ही एक्सेस कर सकते हो और इस सॉफ्टवेयर में ही भी एक्सेस होगा, और कोई भी किसी कंप्यूटर में ये डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये सिक्योरिटी लेवल पे भी आपके पास रहेगा, ठीक है। तो इनमें थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, यही मैं बोल सकता हूँ। आप एक बार देख लीजिए, कोई इशू है तो इस जो कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। Thank you for watching this video.